हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों का अभी जैक बोर्ड का झारखंड बोर्ड का जो है वो एग्ज़ाम चल रहा है और आगे आगे आने वाले दिन में आपका जो है वो इंग्लिश का पेपर होना है। अगला जो पेपर है आपका 28 तारीख को जो है वो आपका इंग्लिश का पेपर है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एग्ज़ाम शुरू होने से लेकर एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक मैं आपके साथ रहूँगा, वैसा ही मैं अपने आप को यहाँ पे साबित करने के लिए मैं फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपको पूरा एक कंप्लीट सेट कराऊंगा। जैसा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एकदम हू बहू वैसा ही क्वेश्चन, वैसा ही पैटर्न पे क्वेश्चन जो है वो हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। आप बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हम कलेक्ट करके छाट छाट के जो है वो आपके बीच लाए हैं। आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो हमारे वीडियो में आता है और किस तरह से हम आपका यहाँ पे एनालिसिस कराते हैं, किस तरह से हम डिस्कशन कराते हैं, कितना बेहतर डिस्कशन कराते हैं। वो हमारे वीडियो में आप शुरू से जब अंत तक बने रहेंगे तो आपको खुद ही पता हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद ही इससे वो वाकिफ़ हो जाएंगे। फिलहाल जो है एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं या फिर नहीं भी जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से पहले जुड़ जाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद हमारे चैनल पे जो लोग पॉलिटेक्निक से संबंधित वीडियो पाना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी पूरी तैयारी की गारंटी मैं लेता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बेहतर तैयारी जो है पॉलिटेक्निक का करवाऊंगा और गारंटी दिलाता हूं कि आपका पॉलिटेक्निक जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होगा। हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप जो है बस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में जो भी वीडियो चाहिए, हमारे चैनल के थ्रू जो भी वीडियो चाहिए, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो लाकर हाजिर कर दूंगा। बस आप जो है पढ़ाई करते रहें और हम आपके साथ भी जो है आपके साथ जो है मेहनत करते रहेंगे। फिलहाल जो है हम स्टार्ट करते हैं 28 तारीख के इंग्लिश के पेपर के लिए जो प्रिपरेशन होना है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए जो जो आज हम वीडियो लाए हैं, चलिए उसको हम बता लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं वीडियो में किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा वो सेक्शन ए से होगा। सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन होगा और सेक्शन ए में जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो पैसेज पे बेस्ड होगा, पैसेज होगा और उससे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसका जो है आपको क्या करना है, आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको बताना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसेज क्या दिया हुआ है और कैसा पैसेज होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस, है ना। मीन्स यहाँ पे पैसेज को, जो नीचे दिया गया पैसेज है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पे क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका जो है आंसर देना है, ठीक है ना। इस तरीके क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये तो इंस्ट्रक्शन था। अब हम आते हैं पैसेज पे। पैसेज को देखते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ के कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है। चलिए आप भी हमारे साथ पैसेज को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। आप हो सकता है तो वीडियो को पॉज करके पैसेज खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो हमारे द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है पैसेज को उसको ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। मीन्स वाटर जो है वो एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है, मीन्स प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। विद द राइजिंग पॉपुलेशन देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द अर्थ्स रिसोर्सेज। अब क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे राइजिंग पॉपुलेशन के साथ, मीन्स बढ़ती जनसंख्या के साथ जो है यहाँ पे
वो प्रेशर बन रहा है कहाँ पे, अर्थ पे, किसके लिए, रिसोर्सेज को लेकर। जो भी संसाधन अर्थ पे है उसके लिए जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है ना। लिखा है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज बीन फेल्ट थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में जो है, पूरे देश में यहाँ पे क्या है, वाटर की समस्या, वाटर की कमी का जो है वो सामना किया जा रहा है या फिर महसूस किया जा रहा है। एफर्ट हैव बीन मेड टू कलेक्ट वाटर बाई बिल्डिंग डैम्स। और यहाँ पे देखिए एफर्ट जो है वो भी लगाया जा रहा है वाटर कलेक्ट करने का, क्या करके, डैम बनाकर वाटर कलेक्ट करने के लिए भी एफर्ट लगाया जा रहा है। वेल्स हैव बीन बीइंग डग टू क्रिएट ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर। देखिए ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो है वो क्या किया जा रहा है, कुएं खोदे जा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए लिखा है, उसके बाद अगला लाइन देखिए, अगला लाइन लिखा हुआ है क्या, बट दिस इज नॉट एनफ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। वाइज कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नीडेड, मीन्स यहाँ पे जो है वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर तो नीडेड है, लेकिन वो बुद्धिमत्ता पूर्वक, मतलब अपने बुद्धि के बल पे जो है वो क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है, उसकी हमें ज़रूरत है। मतलब वाटर को क्या करना है, संरक्षित रखना है, बचा कर रखना है। लिखा है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ कंजर्वेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बोल रहा है अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर वाटर कंजर्व करने का, वाटर को संरक्षित करने का, पानी संरक्षित करने का अगर पॉपुलर वेज का बात करेंगे, मीन्स पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वेज है, तरीका है, तो उसमें से क्या है, रेन वाटर को हार्वेस्टिंग में लाना, रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करना, ये हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इट मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीनिंग बता रहा है यहाँ पे। लिखा है इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज। बोल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यह कि कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स, मीन्स छतों पे, जो बिल्डिंग की छतें हैं उस पे जो रेन वाटर आता है, मीन्स वर्षा का पानी जो आता है उसको क्या करना, कलेक्ट करना एंड स्टोरिंग इट, और उसको स्टोर करना अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज। कहाँ पे, जमीन में क्या करना, स्टोर करना, किस लिए, बाद के यूज के लिए। जैसे जमीन में अगर स्टोर करेंगे तो वो भूमि के अंदर चला जाएगा, वो भूमिगत जल हो जाएगा, और जब हम लोग क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं, चापाकल लगाते हैं, तो वहाँ पे जो बोरिंग करते हैं उस समय वो पानी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। हाँ, उसके बाद लिखा हुआ देखिए, दिस method can raise the level of groundwater and also increase water supply। बोल रहा है दिस मेथड कैन रेज, मीन्स इस मेथड से क्या होगा, रेज होगा, मीन्स बढ़ोतरी होगी, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर मीन्स जो भूमिगत पानी होता है ना, जो जमीन के नीचे चला जाता है, बारिश के पानी जो जमीन के नीचे चला जाता है, तो उसमें बढ़ोतरी होगा। ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ एंड ऑल्सो इंक्रीज वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई को भी ये इंक्रीज करेगा। लिखा हुआ अनदर मेथड इज वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। अनदर मेथड जो है वो वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग है। अब वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वाटर फ्रॉम किचन्स एंड बाथरूम्स इज कलेक्टेड एंड क्लीन। जो वाटर किचन से बहा दिए जाते हैं, ठीक है ना, बाथरूम से बहा दिए जाते हैं, उसको क्या करना, कलेक्ट करना, और क्या करना, उसको साफ करना। इट कैन देन बी यूज फॉर पर्पसेस अदर देन ड्रिंकिंग। और इसका यूज जो है पीने के अलावे दूसरे जो पर्पस हैं, दूसरे जो उद्देश्य हैं, पीने के अलावे, पीने को छोड़कर दूसरे जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप देखे होंगे दोस्तों कि कितना बेहतरीन तरीके से हम इस पैसेज को एक्सप्लेन किए। तो उसी तरह से इस पैसेज को बस आप इतना बेहतरीन तरीके से अगर एग्जाम में नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं, आपका आंसर फिर भी सही होगा। हम अभी आपको जो है वो बेहतर तरीका बताएंगे।
चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। एक बार लेकिन आपको पैसेज पढ़ लेना है। पैसेज पढ़ने के पहले आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। सबसे पहले बेस्ट तरीका होता है पैसेज को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज पढ़िए। लेकिन हम आपको पहले पैसेज पढ़ दिए, समझा दिए, क्योंकि हमको पूरे अच्छे से मीनिंग पता था, इसलिए हम समझा दिए। अब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, पैसेज से संबंधित जो प्रश्न है, लिखा है व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, है ना। बोल रहा है क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स सबसे महत्वपूर्ण, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्स मीन्स संसाधन, मीन्स सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। अगर नेचुरल रिसोर्स का बात करेंगे तो गोल्ड है कि सिल्वर है। गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर मीन्स चांदी, रॉक्स मीन्स पत्थर और वाटर मीन्स पानी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है क्या है, वाटर है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में यही वाटर के बारे में पढ़े हैं तो वाटर ही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट एफर्ट हैज बीन मेड टू कलेक्ट वाटर। बोल रहा है क्या एफर्ट लगाया जाता है कलेक्ट करने के लिए वाटर को, क्या लगाया जा रहा है, मतलब कौन सा वाटर कलेक्ट करने के तरीके लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे डैम्स बनाए जा रहे हैं, वेल्स बनाए जा रहे हैं, लिखा हुआ है थर्ड में 1 और 2 और चौथा में लिखा है नन। तो देखिए आप खुद ही देखें कि यहाँ पे डैम्स भी बनाए जा रहे हैं, है ना, डैम्स को बनाए जा रहे हैं, वेल्स भी बनाए जा रहे हैं। तो ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और ये दोनों से संबंधित जो है ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, तीसरा नंबर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। लिखा है व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन मीन्स पानी को संरक्षित करने के लिए सबसे पॉपुलर वेज तरीका जो है वो कौन सा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है व्हाट इज व्हाट इज what is one of the advantage of रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बोल रहा व्हाट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है, ठीक है ना। तो इट इंक्रीजेज रेन, ये रेन को बढ़ावा देता है, वर्षा को बढ़ावा देता है। तो ये तो नहीं होगा, वर्षा को कहाँ से बढ़ावा देता है। क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग तो क्या वो पानी को ज़्यादा से गिरने में मदद करता है क्या, नहीं। दूसरा होगा राइजेज द ग्राउंड वाटर लेवल मीन्स भूमिगत पानी के स्तर को बढ़ा देता है। हाँ यही हम पढ़े थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। लिखा है वाटर वॉज वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। लिखा हुआ है क्या, वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वॉशिंग, गार्डनिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग। तो लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ था कि जो वेस्ट वाटर होते हैं, जो किचन वगैरह से आते हैं, बाथरूम वगैरह से आते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो फिर से क्लीन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कैन नॉट, मतलब किसमें वो वेस्ट वाटर का यूज नहीं कर सकते। तो वेस्ट वाटर का जो है यूज हम लोग ड्रिंकिंग में नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, पूरा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स गैदर। पैसेज में गैदर वर्ड जो दिया हुआ है उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना, इकट्ठा करना होता है। और कलेक्ट का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम इसको एक्सप्लेन किए। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको जो है बेहतर कंटेंट, जो कि पूरे यूट्यूब में अभी नहीं दिया जा रहा है, वैसा कंटेंट मैं ला कर दूंगा, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाने में हम आपका मदद करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, आपको बहुत ही फायदा होगा, ठीक है ना।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है और लिखा हुआ है क्या, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी होता है, निर्देश पढ़ना जरूरी होता है कोई भी क्वेश्चन का, इसलिए पहले निर्देश आप पढ़िए ध्यानपूर्वक। क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन 7 to 12। मीन 7 से लेकर जो 12 तक, 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। जो लेटर नीचे दिया हुआ है उसमें से कुछ खाली खाली जगह दिया हुआ है, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना, भरना है, ठीक है ना, ये बोला गया है। तो ठीक है, हम भरेंगे इसमें ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है 2, और 2 के बाद दिया है क्या, खाली जगह, लेकिन वो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप गड़बड़ से नहीं जो है वहाँ पे कुछ भी उल्टा पुल्टा भरिए। 7 नंबर क्वेश्चन पे पहले ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए 7 नंबर ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ही आप भरिए। देखिए लिखा है 2 के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के बाद लिखते हैं द हेडमास्टर, लेकिन यहाँ पे ध्यान से हेडमास्टर को भी देखना है। सबसे पहले देखिए द लिखते हैं, द में हम लोग क्या करते हैं, THE ऐसे लिखते हैं द, ठीक है ना। और हेडमास्टर में H छोटा नहीं होना चाहिए, H जो है वो बड़ा होना चाहिए, ऐसे HEAD, हेड मास्टर, हेड मास्टर। आप देखिए ऑप्शन कितना क्लोज दिया हुआ है, मतलब आप थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दा देखिए सेकंड ऑप्शन में छोटा दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरे में देखिए H छोटा दे दिया, हेडमास्टर में H छोटा दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए शुरू में द भी छोटा दे दिया, THE, और यहाँ पे देखिए H भी छोटा दे दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सीधा जो होगा 7 का फर्स्ट नंबर होगा। ध्यान पूर्वक देखना है, एकदम कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन को देखेंगे आगे। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अप्लीकेशन फॉर लीव, किसके लिए, अप्लीकेशन छुट्टी के लिए, लीव मीन्स होता है क्या, छुट्टी, तो छुट्टी के लिए है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, अच्छा देखिए उसके बाद जो है एप्लीकेशन में यहाँ पे लिखते हैं सर, और उसके पहले लिखा हुआ है ब्लैंक, ब्लैंक दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, हेलो सर की लविंग सर। तो आप लोग जानते ही होंगे हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड सर, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड सर। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, रिस्पेक्टेड सर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए ध्यान से, रिस्पेक्टेड सर लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। लिखा है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम के बाद हम क्या बोलते हैं, आई एम, उसके बाद बोलते हैं V4। आई एम के बाद क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप होता है, V4 होता है, मतलब जिसमें ING लगा होता है उसको बोलते हैं V4। और यहाँ पे देखिए एम तो पहले से लगा हुआ है, एम तो पहले से लगा हुआ है, तो इसमें वाज वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छा उसके बाद ING वाला कौन है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतने बेहतरीन तरीके से इसको बना लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है, आगे भी देखिए, उसके बाद लिखा है IM हो जाएगा, उसके बाद सफरिंग हो जाएगा, फ्रॉम फीवर, मैं मतलब फीवर से, बुखार से क्या हूं, ग्रसित हूं। आई एम देयर फोर कंपेल्ड, कंपेल्ड टू, उसके बाद लिखा है 10 नंबर, खाली जगह दिया हुआ है 10 नंबर का, माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिए पहले, ठीक है ना, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। हाँ तो दोस्तों देखिए इसका 10 नंबर जो है, 10 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए। लिखा हुआ आई एम देयर फोर कंपेल्ड टू, आई एम देयर फोर कंपेल्ड टू, उसके बाद 10 नंबर में खाली जगह दिया हुआ है, माई सेल्फ फ्रॉम अ स्कूल फॉर 2 days, माई सेल्फ फ्रॉम अ स्कूल फॉर, माई सेल्फ फ्रॉम अ स्कूल फॉर 2 days। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 2, और ध्यान रखना है कि 2 के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब 1 होता है, 2 के बाद क्या होता है, वर्ब 1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 10 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा है प्रेजेंट, दूसरे में लिखा है अब्सेंट, तीसरे में लिखा है बंक, और चौथे में लिखा है लेफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे अब्सेंट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए उसके बाद 11 नंबर देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। आई शैल बी हाईली के बाद खाली जगह दिया हुआ है यहाँ पे 11 नंबर में। देखिए हाईली के बाद खाली जगह दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है टू यू फॉर दिस फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पे 11 नंबर क्या भराएगा वो देखना है। चलिए 11 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑब्लाइज्ड, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे क्या भराएगा 11 नंबर में? ऑब्लाइज्ड भराएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है थैंकिंग यू, उसके बाद लिखा है योर्स, उसके बाद दिया है खाली जगह, फिर लिखा है रवि या फिर रानी क्लास 10A, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहले आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आंसर होगा, अदरवाइज ऐसे गलती हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है ओबीडियंटली, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओबीडियंटली क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब कोई एप्लीकेशन होता है तो इस तरह से कहीं कहीं ब्लैंक दिया होता है, खाली जगह दिया होता है, और हमको उसको भरना होता है, तो एक पैटर्न को ध्यान में रख लें और ये 100% क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आप एक प्रैक्टिस करके ही जाएं। इसलिए आप जो है इस क्वेश्चन को जो है 100% मानकर ही चलें कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए बाकी आगे जो वीडियो में है यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे वीडियो में किस तरह का क्वेश्चन और भी है। ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे, वैसे ही प्रश्न को छाट छाट कर हम लाए हैं। इसलिए चलिए अगला वीडियो यहाँ पे वीडियो में देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए वीडियो में देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्या, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे ऑप्शन को चूज करते हुए क्या करना है, फॉलोइंग जो निम्नलिखित प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर देना है। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग। लिखा है सी हैज़ रिटेन अ लेटर, दिस सेंटेंस इज इन सी हैज़ रिटेन अ लेटर। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो ये जो है वो कौन से टेंस में है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट का बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस क्या होता है भी3, प्लस होता है ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का यह स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला में जो सेंटेंस दिया है 13 नंबर का, स्ट्रक्चर इसी पे बेस्ड है, यही स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, यही मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ देम, खाली जगह ऑनेस्ट। तो ईच ऑफ देम के बाद जो होता है वो सिंगुलर वर्ब आता है। ईच ऑफ देम के बाद जो होता है सिंगुलर वर्ब आता है, और सिंगुलर वर्ब जो है यहाँ पे देखिए केवल इज है, तो इज जो होगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है यू खाली जगह ऑबे योर टीचर, और ऑब्लिक में दिया एल्डर्स। यू खाली जगह ऑबे योर टीचर मीन्स तुम्हें अपने टीचर के आज्ञा का पालन करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो मस्ट होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि करनी ही चाहिए। बड़े लोगों की या फिर टीचर का जो है वो आदर रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, तो मस्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेसिव वॉइस से है। देखिए अगर आप जो है चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो पेसिव वॉइस जो होता है उसका हम पूरा सीरीज डाल देंगे, नरेशन का सीरीज डाल देंगे। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है टेंसेस से रिलेटेड वो सारा कुछ जो है इसमें डाल देंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे जो आता है उसको अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपका जो भी वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जो है उसको सबसे पहले देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन फिलहाल के लिए
लिखा है द पेसिव वॉइस ऑफ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका हमको क्या करना है, पेसिव वॉइस बनाना है। तो इसका जो पेसिव वॉइस होगा, सबसे पहले क्रिकेट जो होगा, देखिए यहाँ पे जो क्रिकेट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगा। तो क्रिकेट का क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा ये क्रिकेट, क्रिकेट जो होगा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट के साथ लगेगा इज, और उसके बाद लगता है क्या, बीइंग, इज के बाद लगेगा बीइंग, और उसके बाद V3 लगेगा। तो प्ले का क्या होता है, प्लेड हो जाता है, क्या होता है, प्ले का प्लेड हो जाता है। उसके बाद बाई लगा देंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दे का हो जाएगा देम, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, जो भी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड में लिखा हुआ है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को पढ़कर यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आंसर देना है। तो देखिए पैसेज पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but I don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लैंचो। कहने का मतलब यहाँ पे जिस समय लेटर बॉक्स को जो है, लेटर बॉक्स में जो है वो लेटर को डाल रहा था, कौन, यहाँ पे जो है लैंचो, लेटर बॉक्स में जब लेटर को डाल रहा था, पत्र लिख के लेटर बॉक्स में जब डाल रहा था लैंचो, तो वो पोस्ट वहाँ पे क्या है, जब पोस्ट मास्टर उसको ओपन किया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, मीन्स पोस्ट मास्टर जब वहाँ उसको जो है पोस्ट मास्टर जो ओपन करने गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इट सेड, यह कहा गया वहाँ पे, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, मीन्स जो मनी के गॉड हैं, मनी के जो गॉड हैं उसके लिए वह क्या मांगा, ओनली 70 पैसोज रीच टू मी, वो कहा कि सिर्फ 70 पैसे जो है वो हमारे पास पहुँचे हुए हैं, सेंड मी द रेस्ट, और जो बाकी और भी पैसे के बारे में बोला गया था वो हमें भेज दीजिए, लेकिन वो जो पैसे है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, लेकिन वह जो भेजना है वो क्या मेल बॉक्स के थ्रू नहीं भेजना है ना, यहाँ पे जो है मेल के थ्रू नहीं भेजना है। जो ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं उसमें बहुत सारे क्या हैं, ठग हैं, इसलिए ऑफिस ये जो मेल के थ्रू जो है ये हमें पैसे नहीं भेजना है, ये जो है कौन कहा, लैंचो कहा। मीन्स आप जो है अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो ये क्लियरली पता चल रहा होगा कि कैसा स्टोरी है और कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी तो हम मीनिंग बता दे रहे हैं, चलिए इसका जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब लिखा है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, हु इज ही, यहाँ पे देखिए हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, यहाँ पे जो है ही कौन है फर्स्ट लाइन में, जो कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ यहाँ पे ही, वो कौन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ही जो है वो कौन है, लैंचो है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है हु रेड द लेटर, हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, तो आप अभी देखे थे कि पोस्ट मास्टर जो है वो लेटर को पढ़ रहा था, तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव, लैंचो जो है वो कितना पैसा प्राप्त किया, तो लैंचो जो है ओनली 70 पैसोज को प्राप्त किया था, तो लिखेंगे 70 पैसोज, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इजी था इसलिए थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आंसर करना है जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं उसका। लिखा है हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लैंचो मनी को काउंट किया तो कैसा फील किया,
तो यहाँ पे देखिए एंग्री फील किया, गुस्सा, उसको क्रोध आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका की साउथ अफ्रीका। तो देखिए नेल्सन मंडेला जो था वो साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट था, और वो भी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ। व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ। तो देखिए यहाँ पे जो सीगुल था वो क्यों डर रहा था, फ्लाइंग करने के लिए, वह फर्स्ट फ्लाइट के लिए डर रहा था, मीन्स पहली उड़ान के लिए डर रहा था। तो फ्लाइंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा व्हाट नेम एना गेव टू हर डैरी। एना जो है वो क्या नाम दी अपने डैरी का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ है 2 में ही किट्टी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन व्हाट सैडेंड वैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही लिखा हुआ है। ये सारा क्वेश्चन चैप्टर से है, इसलिए थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट द डेड काउ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ। व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ। तो अमांडा जो है अपने आप को क्या कंसीडर कर रही थी, क्या मान रही थी मानती है। तो यहाँ पे देखिए एन ऑर्फेन मीन्स होता है अनाथ, एक अनाथ मानती है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है हु इज द नरेटर इन द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। एक ट्रिम्फ जो है, एक सर्जरी का जो जीत है, उसके जो नरेटर हैं स्टोरी के वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है मिस्टर हैरिट। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है हरी सिंह वॉज अ। देखिए हरी सिंह क्या था, हरी सिंह वॉज अ डैश, खाली जगह दिया हुआ है तो अ थीफ, वो थीफ था। तो ये थीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हु वाज ऑसेबल। ऑसेबल कौन था। तो ऑसेबल जो था वो कौन था। यहाँ पे देखिए सीक्रेट एजेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी। यहाँ पे लिखा है इनविजिबल, मीन्स ग्रिफिन जो है एक ऐसा मेडिसिन को डिस्कवर किया था जो कि बॉडी को ही क्या करता था, अदृश्य कर देता था। इनविजिबल मीन्स क्या होता है, अदृश्य। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है एट वॉट एज डिड वोली बिगिन टू स्पीक। कितने उम्र में वोली जो है वो बोलने लगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में ही लिखा हुआ है 5 ईयर्स ओल्ड हुई थी जब वो, तो उसके बाद वो बोलने लगी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो हम लोग आ गए हैं कौन सा, सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि पैसेज से रिलेटेड है। देखिए सेक्शन बी में हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए लिखा है आंसर एनी 6 ऑफ दीज क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। चलिए और एक एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, मीन्स टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए यहाँ पे पैसेज को पढ़ लेते हैं। पहले तेजी से पैसेज पढ़ते हैं थोड़ा। लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 प्रश्नों का जो निम्नलिखित 6 प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर देना है। जो नीचे दिए गया 6 प्रश्न उसका उत्तर देना है। तो चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि आपको अगर पैसेज सॉल्व करना है, पैसेज बनाना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा। उसमें आपको क्या होगा, बहुत ही फायदा होगा। और जहाँ जहाँ पे वर्ड मिलेगा उसको अंडरलाइन करिएगा। बाद में जब पैसेज पढ़िएगा तब तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
आपको सबसे पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद पैसेज को रीड करना है, और जिस तरह से क्वेश्चन जो है पैसेज में पूछा गया था वैसा वैसा वर्ड अगर आपको पैसेज में मिलेगा तो उसको अंडरलाइन करते हुए जाना है, और उसके बाद जो है आपको ईजिली वे में आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए फिलहाल जो है यहाँ पे सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन में पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना दिक्कत होता है, इसलिए हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। क्योंकि आपको जो है पैसेज की समझ नहीं होगी, हमें तो पैसेज की समझ है तो हमें दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए तब पैसेज पढ़िए। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है केबल टीवी हैज़ कम टू स्टे, इट हैज़ गॉट अ कॉर्नर इन द मोस्ट अर्बन होम्स टुडे, for some, it is a symbol of social status. For other, a necessity for keeping in tune with the times. Parents have parents have realized that the cable has become a power in itself. For although it is slowly wearing off, the charm still remains. So it is no longer a craze, it is a phenomenon. उसके बाद लिखा हुआ है the effect of cable TV on children is too strong to be ignored. The consequences of the cable phenomenon are slowly. उसके बाद देखते हैं देखिए इसके आगे लिखा हुआ है beginning to be felt now. Neeta is 5 and very bright, but she has lately failed to progress much with her alphabet. However, her TV vocabulary has been improving with every passing day. She can be heard discussing an extra channel with her school friend who like her have a cable connection at home. फिल्म्स स्टार प्लस सीरियल्स है ना, विंबलडन ऑन प्राइम स्पोर्ट एंड द लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवी MTV are current topics of discuss among children who are getting more and more star stuck. तो इस तरीके से देखिए कि पूरा पैसेज जो है हम पढ़ दिए। ये पैसेज पूरा पढ़ने के बाद आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। थोड़ा सा पैसेज और बचा हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे देखने के बाद पता चल रहा है पैसेज थोड़ा और लंबा है, तो इसको भी देख लीजिए। लिखा है थ्रो केबल टीवी brings a new world of sheer entertainment and awareness of a new culture to our homes, and it has exposed the young to a foreign culture. It is therefore not for the kids with impressionable minds and negative powers. An overloading of information, constant exposure to an unknown culture, consumerism, and a continual, often unchecked access to adult shows are some of the powerful problems, along with a disturbance of academic routine, absence of sports, reading, and other creative hobbies. The piece is thus happy to paid for viewing केबल टीवी। कुछ इस तरीके से पूरा पैसेज हम पढ़ दिए है ना, धीरे धीरे करके पैसेज पढ़े हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन जो कौन कौन से हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन जो है कौन कौन से हैं, और यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन का आंसर भी राइट करके लाए हैं ताकि आपको जो है
वो समझने में दिक्कत नहीं हो, आप समझ जाएं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं और पैसेज का स्क्रीनशॉट भी लेकर के एक बार खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद मेरे द्वारा जो आंसर बताया जा रहा है उसको भी मैच कीजिए, क्योंकि पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम जो है आंसर साथ में लिख कर ले आए हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। गिव 2 रीजन्स वाई केबल टीवी हैज़ बिकम अ क्रेज। 2 रीज़न बताना है कि क्यों टीवी की जो केबल टीवी जो है वो क्रेज बन गया है। तो देखिए, पहला जो हो जाएगा, इट इज़ नाउ अ सोशल स्टेटस सिंबल। सबसे पहले ये सोशल स्टेटस सिंबल है ना, इन समाज में ये स्टेटस दिखाता है। समझ लीजिए कि किसी के पास टीवी है तो उसका कुछ अलग वैल्यू रहता है, ठीक है ना, ये स्टेटस बताता है। अच्छा, इट इज़ नेसेसरी फॉर बीइंग अ ट्यून विद द प्रेजेंट टाइम से जुड़े रहने के लिए ये नेसेसरी भी है, ठीक है ना। तो 2 रीज़न है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू चिल्ड्रेन मोस्टली डिस्कस। बच्चे जो है मोस्टली क्या डिस्कस करते हैं, तो फिल्म के बारे में, स्टार प्लस सीरियल्स के बारे में, द लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवी एटसेट्रा, ये सब के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं, है ना। लिखा हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टीवी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट एटसेट्रा। मीन्स इसका क्या इफेक्ट होता है, जो यहाँ पे जो कि ये इंटरटेनमेंट ये सब जो चीज़ प्रोवाइड करता है, इसके अलावा इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इट हैज़ एक्सपोज्ड द चिल्ड्रेन टू एन एलियन कल्चर, है ना। मीन्स ये क्या करता है, एक्सपोज करता है चिल्ड्रेन को एलियन कल्चर के जैसा, ठीक है ना। लिखा, व्हाट डज केबल टीवी ब्रिंग टू आवर होम्स। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि केबल टीवी जो है हमारे होम तक कैसे आता है ना, क्यों, व्हाट डज, ये यहाँ पे बोल रहा है व्हाट डज केबल टीवी ब्रिंग टू आवर होम। देखिए इसका जो आंसर होगा, केबल टीवी ब्रिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ सीर इंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ अ न्यू कल्चर टू आवर होम्स। मतलब हमारे घर में ये लाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, इंटरटेनमेंट लाता है, अवेयरनेस लाता है और न्यू कल्चर जो है वो हमारे घर तक लाता है। क्या लाता है ये बोला था, ठीक है ना। मीन्स व्हाट डज केबल टीवी ब्रिंग टू आवर होम, केबल टीवी जो है हमारे घर क्या लाता है, तो ये सारी चीज़ें लाता है, ये क्वेश्चन था। लिखा है अगला क्वेश्चन, द पीस इज दस हैवी, द पीस इज दस हैवी डॉट डॉट डॉट, व्हाट इज द पीस हैवी फॉर, व्हाट इज द पीस हैवी फॉर। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, इट इज हैवी फॉर व्यूइंग केबल टीवी, इट इज हैवी फॉर व्यूइंग केबल टीवी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे केबल टीवी हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, ठीक है ना। लिखा है, पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड दैट द केबल हैज बिकम अ पावर इन इटसेल्फ, पावर इन इटसेल्फ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। लिखा हुआ है, मेक वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, नाउन्स क्या करना है हमको, वर्ब बनाना है। देखिए कनेक्शन लिखा हुआ है, कनेक्शन मेरा क्या है, ये नाउन है ना। और यहाँ पे देखिए डिस्कशन लिखा हुआ है, ये भी नाउन है। तो इससे वर्ब बनाना है, तो कनेक्शन से बनेगा कनेक्ट, ये हो गया वर्ब। और यहाँ पे देखिए डिस्कस से बनेगा क्या, डिस्कशन से क्या बनेगा, डिस्कस, ये हो जाएगा मेरा वर्ब, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, है ना। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। तो इसका जो यहाँ पे देखिए लिखा, ऑफ द सिटी, ऑफ द सिटी का मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग जो है पैसेज में दिया हुआ है अर्बन, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए लिखा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या यहाँ पे, पैसेज के अकॉर्डिंग कांस्टेंट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम जो ये हम लाए हैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं पेपर, वो एकदम जो है वो पूरे पेपर जैसा आपका एग्जाम में आएगा, उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए एकदम जो यहाँ पे हम लाए हैं, ठीक है ना। इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। और एक बात और कि हमारे चैनल से आप परमानेंटली जुड़ जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि एग्ज़ाम के ख़त्म होने के तुरंत बाद फिर से रुकना नहीं है।
हमें पॉलिटेक्निक की तैयारी करना है और पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए हम एक से एक शानदार वीडियो आपके लिए लाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और लोगों को और भी मोटिवेट करें कि ये चैनल से पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है। ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे जो है देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सेक्शन सी में हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ पे पहुंच चुके हैं हम लोग? जो है पहुंच चुके हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, सेक्शन सी में आ गए। इसमें क्या लिखा हुआ है? आंसर एनी 6 ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन का, किसी 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है ना। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल्स। मीन्स आपके एग्जाम में मॉडल्स आता है तो मॉडल्स को भी पढ़ना है। गिवन बिलो जो कि नीचे दिया गया उस मॉडल को आपको भरना है। अच्छा, मस्ट मतलब क्या होता है? चाहिए होता है, जो कि जरूरी होता है। ठीक है ना। कैन मतलब सकना होता है, कुड मतलब सका था होता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, लेबर लेबर हार्ड सो दैट यू खाली जगह पास। लेबर हार्ड मीन्स कठिन मेहनत करो, सो दैट ताकि यू कुड पास। क्या होगा? कुड पास। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, आई खाली जगह जंप ओवर द वॉल। आई जंप ओवर द वॉल। तो यहाँ लिखा है आई कैन जंप ओवर द वॉल। मैं जो है वो दीवार को कूद सकता हूँ। मीन्स कैन मतलब यहाँ पे ये एबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है ना। ये कैन मतलब होता है सकना। अगला क्वेश्चन लिखा है सोल्जर्स मीन्स सैनिक खाली स्थान ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। मीन्स जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो ऑर्डर का पालन करते हैं। जो ऑर्डर दिया जाता है उसका पालन करते हैं विदाउट क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन किए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भराएगा क्या? तो इसमें क्या भराएगा? मस्ट भराएगा, है ना। मस्ट पालन करना ही होगा, ये अति आवश्यक होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ टू दिया हुआ है। देखिए रिमूवल ऑफ टू दिया है। और एक बात और हम बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम पूरे ग्रामर का टॉपिक करा देंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, पूरा खत्म। ठीक है ना। पूरा हिंदी इंग्लिश ग्रामर का पूरा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम करवा देंगे, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है ना। बस आप कमेंट करते रहिए ये सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ये सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ठीक है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। बाकी एक से एक कंटेंट मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। मीन्स ट्रांसफॉर्म करना है फॉलोइंग सेंटेंसेज, जो दिए गए सेंटेंसेज है जैसा कि निर्देश दिया गया है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये रिमूवल ऑफ टू का है। रिमूव टू मीन्स टू को हटाना है यहाँ पे। तो देखिए लिखा है सी इज टू टायर्ड टू प्ले। मीन्स वह इतना थक गई है कि खेल नहीं सकती, है ना। यह वह जो है इतना थक गई है कि खेल नहीं सकती। तो ये जो होता है, ये टू को हटाने के बदले हम लोग क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं। याद रखना है, ये टू को हटाने के बदले सो लगाते हैं। और कुछ इस तरीके से बनेगा, सी इज सो टायर्ड मीन्स वह इतना थक गई है। ठीक है ना। डाइट सी कैन नॉट प्ले, वह खेल नहीं सकती। ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर इज है तो यहाँ पे लगाएंगे कैन। अगर यहाँ पे क्या होता, वॉज होता, तो यहाँ लगाते कुड। ठीक है ना। कुछ ऐसा ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला ये क्वेश्चन भी यही है ना। लिखा अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। मीन्स एक आदमी जो है ना हमेशा नहीं रह सकता। तो इसको क्या करना है? इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। और इंट्रोगेटिव क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो होता है वो कैन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट? मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। बट इस सेंटेंस के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब वो कैन है, तो ये कैन से स्टार्ट होगा। कैन के बाद हम लोग लगाएंगे क्या? सब्जेक्ट। कैन के बाद लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कि क्या है यहाँ पे? अब मेन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये मेरा सब्जेक्ट है। क्या है मेरा? ये मेरा सब्जेक्ट है। तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए आ मैन। ठीक है ना। उसके बाद लीव फॉर एवर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है फिर भी लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट। कालिदास जो हैं वो कालिदास जो थे वो ग्रेटेस्ट पोएट से सबसे महानतम कवि थे। चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव में कैसे करते हैं? लिखेंगे क्या? नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास।
मीन्स कोई ऐसा पोएट नहीं था जैसा कि कालिदास महान थे। कोई ऐसा पोएट महान नहीं था जैसा कि कालिदास महान थे। तो इस तरह से देखिए हम तो 40 नंबर क्वेश्चन तक खत्म कर दिए। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए जो है वो आपके चैप्टर से लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, लिखा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, है ना। एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर जो है वो देना है, ठीक है ना। देखिए एक्सट्रैक्ट को पढ़ ही लेते हैं। लिखा है आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हसेड, है ना, हसेड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है ना। बोल रहा नेम द पोएट, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मीन्स किस पोएम से ये एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। तो ये देखिए आंसर भी साथ में ले आए हम, ताकि हमको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत ना हो, यहाँ पे राइट ना करना पड़े और थोड़ा पीडीएफ को जल्दी से ख़त्म कर दें, ताकि आपका समय ज़्यादा समाप्त ना हो, ख़त्म ना हो। आप जो है इसको टाइम अगर बचा पाएंगे तो दोबारा भी रिवीजन कर सकेंगे, इसलिए हम ज़्यादा जो है वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगला लिखा हुआ देखिए, हु हैज़ रिटेन दीज लाइन्स, कौन जो है ये लाइन को लिखा हुआ है, मीन्स इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए रॉबिन कैलिन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें, सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज डिस्क्राइब्ड, हु इज डिस्क्राइब्ड एंड हाउ, लिखा है हु इज डिस्क्राइब्ड एंड हाउ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड ऑर्फेन इज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड अंडर वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट विद नेक्ड फीट, देयर इज नो वन ऑफ हिम, मतलब एक अनाथ जो है वो स्ट्रीट में खाली पाँव जो है वो वॉन्डरिंग कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, ठीक है ना। और उसका जो है वो कोई नहीं था, नो वन विद ऑफ हिम, उसका कोई नहीं था, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है देखिए, अगला क्वेश्चन जो है इस तरीके का कुछ है ना। लिखा है व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम, व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये ऑब्लिक करके दिया हुआ, ऑब्लिक मतलब और करके दिया हुआ ये क्वेश्चन है, देखिए और करके मीन्स आपको दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में जो और करके दिया है, लिखा है हाउ डिड वाली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर, ठीक है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, ठीक है ना। देखिए या फिर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस आप इसको एक बार सही से पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद आपको एग्जाम देने चल जाना है, यहाँ पे जो है वो आप जो है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार लिख लीजिए, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ये जो है आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप जो है इसको एक बार पढ़ लीजिए और दोबारा एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेंचो के बारे में है, 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो लेंचो के बारे में है। वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो जो है वो गुस्सा क्यों था, तो लेंचो हैड रिसीव्ड मनी लेस देन हिज डिमांड, लेंचो जो डिमांड किया था उससे कम ही मनी उसको रिसीव हुआ, सो ही वॉज एंग्री, इसलिए वह क्या था, गुस्सा में था, है ना, क्रोध में था, ठीक है। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। हम इसको ऊपर कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पहले खुद से रीड कीजिए इसको, ठीक है ना। आप एक बार खुद से रीड कीजिए स्क्रीनशॉट ले करके, हम धीरे धीरे पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके एक बार इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम देने जाइए, एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा एक दो बार, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए, आपका 100% मार्क्स आएगा। एक बार आप इसको जो है वो खुद से बस रीड कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और वीडियो को लंबा बनाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आप वहाँ पे एक बार पढ़ के एक बार जो है एक दो बार प्रैक्टिस करके चले जाइए, बस आप जो है वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको,
ठीक है। या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपका अपलोड कर देंगे, वीडियो डाल देंगे। फिलहाल इस वीडियो को थोड़ा छोटा करना है, इसलिए आप जो है बस इसको एक बार देख लीजिए। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए, सारा क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट लाए हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लें। चलिए देखिए, इसी तरह से जो है आप पूरा वीडियो में जो भी पीडीएफ दिया गया है ना, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम धीरे धीरे पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहे हैं। आप पूरा पीडीएफ को एक बार देख लीजिए और इसके बारे में कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। आप जो है कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अन्यथा आप जो है एक बार इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आप जो है इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए लिख करके, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। देखिए, स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन, या फिर कैरेक्टर आता है किसका, ग्रिफिन का या फिर अनिल का आता है, तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको एक बार पूरा आप देख ही लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद भोली से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। देखिए भोली से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बोला है, लिखा हुआ है डिस्क्राइब हाउ एंड वाई भोली रिफ्यूजेज टू मैरी बिशंबर। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स भोली जो है वो क्यों और कैसे यहाँ पे जो है वो भोली जो है वो बिशंबर से जो है वो शादी करने से मना कर देती है, ये क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन और करके भी भोली वाला दिया है, भोली वाला चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ के और दिया है, यहाँ भी और दिया है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भोली वाला, इसलिए देख लीजिए, आप पूरा देख लीजिए सही से। देखिए ऐसे लिखना होता है। अब देखिए क्वेश्चन जो आ गया यहाँ पे लिखा हुआ राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में लिखना है टू योर यंगर ब्रोदर। यंगर ब्रोदर के पास क्या लिखना है, लेटर लिखना है, एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, ठीक है ना। मीन्स अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है एडवाइस करते हुए, ठीक है ना, कि स्टडी हार्ड मीन्स कठिन पढ़ाई करो, कठिन मेहनत करो, ठीक है ना, सही तरीके से मेहनत करो, एंड अवॉइड बैड कंपनी, और गलत जो संगति है तुम्हारा उसको छोड़ दो, तो उसको लिखना है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये सब जो है ग्रामर से टॉपिक जो है राइटिंग स्किल का, ठीक है ना, वो सब जो है अच्छे से कर लेना है, राइटिंग स्किल है ये। लिखा है सिमडेगा, मान लेते हैं सिमडेगा से लिख रहा है 28 फरवरी 2025 से डियर मुकेश, मुकेश जो है इसका छोटा भाई है, तो मुकेश को लिख रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम कनेक्टिंग यू बाय मीन्स ऑफ दिस लेटर। मीन्स इस लेटर के माध्यम से मैं जो हूँ वो काफ़ी लंबे समय के बाद तुमसे कनेक्ट हो रहा हूँ। यू टू डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट योर हेल्थ एंड स्टडीज, और तुम भी जो हो वो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं बताए हो या फिर कुछ भी नहीं लिखे हो हेल्थ और स्टडीज़ के बारे में, कि तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है और तुम बाकी कर क्या रहे हो, तुम्हारा हेल्थ कैसा है, ये सब के बारे में कभी बताए नहीं हो। यहाँ लिखा है इन द मीन टाइम आई हैव कम नो दैट you are not paying proper attention to your studies। मीन्स इस मीन समय में जो है हम जो है तुमसे ये जानने आए हैं, है ना, कि तुम जो हो वो अच्छे से प्रॉपर जो है अटेंशन नहीं दे रहे हो स्टडीज पे, ठीक है ना। आई हैव कम टू नो दैट यू आर ऑफन अवे फ्रॉम द स्कूल, और तुम स्कूल से भी कहीं दूर रहते हो, मतलब ऑफिस स्कूल में जो है वो लगभग नहीं रहते हो, मतलब स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, उसके बाद लिखा है यू डिड नॉट हैव एनी मेमोरी ऑफ योर पेरेंट्स एंड देयर फीलिंग्स फॉर यू। आई ऑब्जर्व दैट यू हैव बिकम अ विक्टिम ऑफ अ बैड कंपनी, ठीक है। यहाँ पे मतलब तुम जो हो गलत साथ का शिकार बन गए हो,
दिस में स्पॉइल योर स्टडीज एंड करियर, जो कि तुम्हारा स्टडी को और करियर को क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा। दस यू कैन नॉट ग्रो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, मीन्स इस तरीके से अगर करोगे तुम, तो यहाँ पे तुम जो हो वो एक अपने कंट्री का जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है उस रूप में नहीं ग्रो करोगे। उसके बाद लिखा है आई देयर फोर एडवाइस यू टू अवॉइड बैड कंपनी एंड टू गिव proper attention to your studies. I will help you much. I will help you much. Awaiting an early response with best wishes. with best wishes उसके बाद लिखा हुआ है देखिए, योर्स अफेक्शनेटली नरेश, उसके बाद एड्रेस लिख देना, ठीक है ना, ऐसे करके लिखना होता है। देखिए इसमें और करके भी दिया हुआ है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन देख लीजिए और करके क्या लिखा है। यू आर नितिन राइट अ लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द डर्ट एंड फिल्थ लाइंग अराउंड योर कॉलोनी, मीन्स आपके कॉलोनी में जो भी यहाँ पे डर्ट वगैरह है उसके रिगार्डिंग जो है कंप्लेन करना है और उससे संबंधित लेटर लिखना है। अगला जो है, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रांची अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, मीन्स जो साफ सफाई है वो सही तरीके से नहीं है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए एक एक करके जो है हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप जो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और लिखने का प्रयास कर लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और हो सकता है कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए आप जो इसको प्रयास करके ही जाइएगा, ट्राई कर लीजिएगा कि कैसे लिखते हैं। एक बार आप देख लीजिए सब लिखा हुआ है, बस एक बार ट्राई कर लेना है और उसके बाद आपको एग्जाम में पहुंच जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट गेम, फेवरेट जो गेम है आपका उस पर पैराग्राफ लिखना है। और करके है स्पोर्ट्स डे के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है किस पे, योर फेवरेट गेम पे लिखा हुआ है। और इसका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, द गेम यू लाइक मोस्ट, मीन्स कौन सा गेम जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उस पर ये लिख रहा है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, एक बार हम स्क्रॉल कर देते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। देखिए इसको आप एक बार सही से पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम देने चले जाइए। बाकी आपका एग्ज़ाम जो है बहुत बेहतरीन जाएगा, जैसा कि हमें उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत बेहतरीन जाएगा और आपका सभी एग्ज़ाम जो है वो बेहतरीन ही जा रहा है। ये जो है हमारा कमेंट जो है हमारे वीडियो में जो है वो कमेंट आता है, जिसके हेल्प से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है, जो लोग हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। और शायद अगर आप भी हमारे चैनल से पढ़ रहे होंगे तो आपका भी एग्ज़ाम जो है बेहतरीन जा रहा होगा। और फिलहाल चलिए ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि टोटल जो है 52 क्वेश्चंस था और उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने में टाइम तो लग ही जाता है। चलिए फिलहाल जो है एक लास्ट में हम एक बताना चाहते हैं, एक इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के स्टार्टिंग से लेकर एग्ज़ाम के अंत तक हमने जैसा आपसे वादा किया था कि शुरू से लेकर अंत तक हम आपके साथ देंगे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, तो मैं करवा रहा हूँ। जैक बोर्ड का पूरा एग्ज़ाम का तैयारी जो है करवा दिया और करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे आने वाला जो भी सब्जेक्ट है उसका भी यहाँ पे वीडियो जो है वो मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ मेन इम्पॉर्टेंट बात कि पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जो कि कब होता है, जो क्लास 10 के एग्ज़ाम के बाद होता है, ठीक है ना। उसमें कुछ दिन पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, उसको भरना पड़ता है। उसके बाद कुछ महीने बाद, मीन्स 1-1.5 महीने का टाइम देता है, उसमें आपको क्या करना होता है, पॉलिटेक्निक का तैयारी करना होता है, एग्ज़ाम निकालना होता है। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी मैं 100% बेहतर तरीके से कराऊंगा। इसलिए बस आप इस चैनल से जुड़ जाएं और वो परमानेंटली जुड़ जाएं और अपने कमेंट के माध्यम से आप ये बताएं कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए। बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग मैं तो बेहतर वीडियो लाऊंगा ही, लेकिन आपको अगर कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं 100% आपको सपोर्ट करूंगा और आपके लिए ही मैं चैनल बनाया हूँ, तो आपके लिए ही बनाया हूँ तो आपको सपोर्ट करूंगा ही करूंगा।
चलिए फिलहाल ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम, थैंक यू।